मुझे अच्छे से याद है, उस समय मैं 8th क्लास में था और वो संडे का दिन था। मैं उस समय अपने दोस्त सुमित के घर पे हैंग आउट करने के लिए गया हुआ था, क्योंकि उसने अपना एक नया कंसोल खरीदा था। उसने PS3 खरीदा था। हमने उस पे काफ़ी सारी गेम्स खेली। उसके बाद हम दोनों चेस खेलने के लिए बैठ गए और अपने आने वाले एग्जाम्स को लेके थोड़ी सी बातें करने लगे। साथ में हम लोग अपने स्कूल लाइफ के बारे में भी बात कर रहे थे, जैसे कि वो हमारा मैथ्स वाला टीचर जो कि बस 1-2 क्वेश्चन हमें कराता था और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमें होमवर्क में दे देता था। खैर, हम यही सब बातें कर रहे थे और साथ में चेस भी खेल रहे थे। हम लोग काफ़ी देर तक चेस खेलते रहे। सुमित अपने PS3 पे फोर्टनाइट भी खेला करता था, तो इस वजह से वो काफ़ी सारे लोगों से ऑनलाइन बातें किया करता था। उसने मुझे थोड़े दिन पहले एक लड़के के बारे में बताया था जिसका नाम रॉनी था। रॉनी सुमित का ऑनलाइन फ्रेंड था जो कि उसे फोर्टनाइट खेलते वक्त मिला था और वो सुमित से काफ़ी दिनों से बात कर रहा था। मैं उसी के बारे में सुमित से पूछने लगा। सुमित मुझे रॉनी के बारे में बताने लगा। वो कहने लगा कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास PS4 है। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने उससे कॉल पे बात की थी? तब सुमित ने मुझे बताया कि वो वॉकी टॉकी से रॉनी से बात कर सकता है और उसने मेरे सामने ही रॉनी को कॉल लगाया और तब मैंने रॉनी की आवाज़ सुनी। वो हमारी एज की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डीप थी, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बड़ा आदमी है। मैं सुमित से कहने लगा कि उससे PS4 के बारे में पूछ भाई। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। तब रॉनी ने कहा कि अगर सुमित उसके घर पे आएगा तब वो उसे PS4 पे खेलने देगा। वेल ऑफ कोर्स सुमित ने कहा कि वो उसके घर पे नहीं आ सकता, लेकिन उसने रॉनी को ये बता दिया कि वो वीकेंड मनाने के लिए अपने ट्री हाउस पे आया हुआ है। खैर, उसके बाद काफ़ी टाइम बीत गया। हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे और खेलते रहे और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए। करीब आधी रात को मेरी नींद किसी आवाज़ की वजह से खुली। वो आवाज़ रॉनी के ट्री हाउस के बाहर से आ रही थी। मैंने विंडो से बाहर झांक के देखा और तब मैंने वहाँ पे किसी के तो सिलोहेड को देखा। वो जो भी था वो उस ट्री हाउस के ऊपर फ्लैशलाइट मार रहा था, लेकिन शायद उसने मुझे नोटिस कर लिया। वो आदमी जो भी था वो नीचे झुका और उसने कुछ तो वहाँ से उठाया। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगा एंड देन सडनली वो मेरी साइड से डिसअपीयर हो गया। मैंने जल्दी से सुमित को उठाया। मैंने उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। हम दोनों जल्दी से सुमित की मॉम के पास गए और हमने उन्हें भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। खैर, वो आदमी कौन था ये तो हमें कभी भी नहीं पता चला, लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ और हुई। इस इंसिडेंट के बाद रॉनी ने सुमित से कभी बात ही नहीं की और तब हमें ऐसा शक हुआ कि कहीं वो आदमी रॉनी ही तो नहीं था, क्योंकि सुमित ने गलती से उसको अपने ट्री हाउस के बारे में बता दिया था। तो कहीं वो ही तो ट्री हाउस के पास नहीं आया था? और अगर ऐसा सच में है तो आखिर वो वहाँ पे क्यों आया था? खैर, इसके बाद मैं और सुमित ये समझ गए कि ऑनलाइन जो भी लोग होते हैं वो हमारे लिए स्ट्रेंजर होते हैं एंड उन्हें फ्रेंड बनाना एक काफ़ी रिस्की टास्क है। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन उस समय मैं एक गांव में था। उधर के घर काफ़ी पुराने से लग रहे थे, जैसे कि अर्ली 90s में हुआ करते थे। उस गांव का मौसम भी बहुत ही अजीब था। पूरी तरीके से आसमान में बादल छाए हुए थे और सनलाइट थोड़ी सी भी उधर नहीं आ रही थी। मैंने नोटिस किया कि उस गांव में काफ़ी सारे बच्चे थे। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और खेल रहे थे। तभी अचानक से उन लोगों ने एक लाइन बना ली और वो लोग कहीं पे तो जाने लगे। उनके पास एक औरत आई और वो उनसे बातें करने लगी। वो औरत उन बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी और मुझे भी ऐसा लगा जैसे कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए, तो मैं भी उनकी लाइन में लग गया और उनके साथ चलने लगा। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मैं उस औरत के पीछे क्यों जा रहा हूँ। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे उन बच्चों के साथ और उस औरत के साथ जाना चाहिए। मैंने देखा कि वो बच्चे अभी भी लाइन में ही खड़े थे एंड पता नहीं क्यों वो लोग मुझे ही देख रहे थे। तभी मुझे वहाँ पे कुछ तो अजीब सा महसूस हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं उस गांव में तो पहले कभी आया ही नहीं। इवन मैं उस गांव को तो जानता ही नहीं। आखिर मैं वहाँ पे आया कैसे था? मैं इस चीज़ को याद करने लगा और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस समय मैं अपनी रियलिटी में नहीं था। उस समय मैं सपना देख रहा था। मैंने जैसे ही इस चीज़ को रियलाइज़ किया मैं काफ़ी डर गया, एज वो सब मुझे काफ़ी रियल महसूस हो रहा था। तभी मेरे आगे जो औरत खड़ी थी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे देख के मैं बहुत ही डर गया और मैं पीछे हटने लगा। तभी वो औरत मेरे पास आई और वो सभी बच्चे मेरे आसपास गोला बना के खड़े हो गए। वो सभी बच्चे मुझ पे हंस रहे थे और तभी वो औरत भी बहुत ही क्रीपी वे में मेरे ऊपर हंसने लगी। वो उसी क्रीपी स्माइल के साथ मेरे पास आई। मैं बहुत ही डर गया और मैं चिल्लाने लगा। वो सभी बच्चे बहुत ही जोर जोर से मेरे ऊपर हंस रहे थे और तभी मेरी नींद टूट गई। मैं बहुत ही डर के मारे एकदम से बेड पे उठा।
वो सपना बहुत ही क्रीपी था, मेरे पूरे पसीने छूट रहे थे। मैंने देखा कि उस समय सुबह के 3 बज रहे थे, तो इसलिए मैं फिर से सोने के लिए लेट गया, लेकिन मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुझे देख रहा है। तभी मैंने किसी के तो फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे बगल में कोई खड़ा है और अचानक से वो गायब हो गया। इस समय तक मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैंने अपनी मॉम को बुलाया, लेकिन वो उस समय सो रही होंगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने फिर अपनी बहन को बुलाया, वो उस समय काफ़ी नींद में थी, लेकिन फिर भी वो मेरे रूम में आई। उसने मुझसे पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसे कहा कि क्या तुम अभी मेरे रूम में आई थी? तब उसने मुझसे कहा कि नहीं, वो तो सो रही थी, वो तो अभी मेरे बुलाने पे यहाँ पे आई है। मैंने उसे सब कुछ बताया कि अभी मैंने कैसे एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे कमरे में कोई था, लेकिन उसके पास भी इस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस घटना को अभी काफ़ी टाइम हो गया है एंड हो सकता है कि आपको ये घटना बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगे, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही असाधारण घटना है जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा।